स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूं, वीडियो 2 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में आपका और आपके बच्चों का दिमाग को थोड़ा तेज कैसे किया जाए, वो क्या है तेज दिमाग का सीक्रेट। दूसरे हिस्से में एक बिजनेस मॉडल भी दूंगा। मेरे हर वीडियो में बिजनेस मॉडल तो होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस वीडियोस देता हूं मैं आपको। पहले आप समझिए गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यह है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें 3 बातें, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। क्या सारी समस्या क्या है, जो हमारे यहां स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स है। प्रॉब्लम क्या, अनट्रेन्ड टीचर है ना स्कूल में, तो वो फोकस उस पर तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है, वो और ज्यादा डिसएंगेज हो जाता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है, तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है, उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे। लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन की चलो चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यूज से बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है, 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने। बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो। वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ। मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग पढ़ाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं। मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको, जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले समझिए अबैकस क्या होता है। अबैकस में जो बीट्स होती है ना, इनको ऊपर नीचे करके बच्चा बहुत जल्दी जमा घटा गुणा भाग सीख जाता है। क्या होता है जमा घटा गुणा भाग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्विक कैलकुलेशन का तरीका है। थोड़ा इसमें एडवांस अबैकस भी होता है, जिसमें 50-50 हजार की वो टेबल पहाड़ा ऐसी गट 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 करके सीख जाता है। एरिया, सरफेस, एलसीएम, एचसीएफ चौथी क्लास में पढ़ा था मैंने, आप तो जानते ही हैं। स्क्वायर रूट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस फट से सीख लेगा। अबैकस से बच्चा लाइटनिंग स्पीड पे कर सकता है कैलकुलेशन। 32,590 का टेबल बहुत तेजी से लिखेगा। हमारे देश में प्रियांशी सोमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में उससे प्रैक्टिस शुरू किया, 11 साल की उम्र में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इससे मेमोरी, मेंटल एजिलिटी, एफिशिएंसी, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेंस, बहुत तेजी से कंसंट्रेशन सब बढ़ता है फटाफट। वैसे ये सब समझने के लिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप, इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम,
जाग चेष्टा बको ध्यानम, या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। मेरे 8 पॉइंट में तीसरा है वैदिक मैथ। ये वैदिक मैथ बड़े कमाल की चीज है। मेरे दूसरे डायरेक्टर हमारी कंपनी के संजय कथुरिया जी, उनसे मुझे पता चला, आप जानते हैं 1884 में जन्म हुआ था शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी जी, हिज होलीनेस शंकराचार्य स्वामी जी ने वैदिक मैथ को लाकर के पूरे देश के सामने रखा और पूरी दुनिया आज उसको फॉलो कर रही है। वैदिक मैथ से आप अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट तक, बायनोमियल, पॉलिनोमियल आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है ना हमारे यहाँ बच्चों को, तो कैट का, सैट का, सरकारी एंट्रेंस एग्जाम वो तेजी से पास कर सकता है, स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, 1500% तेज परफॉर्म करता है ज्यादा बाकी बच्चों के मुकाबले। एक एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है, स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम। ये एनएलपी क्या होता है, बड़ा पॉपुलर होता जा रहा टर्म इस समय आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना, यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना, मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे, वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं, आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। 5वां है मेमोरी साइंस, भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके, क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड, कुछ चीजों को जोड़ो, कैसे आप बातों को जोड़ के याद करो। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, पर आसान तरीका क्या है, टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन थोड़ा लिंक करके स्टोरी बनाओ। बेल बज रही है, बेल बज रही है, टेलीफोन की बेल बज रही है, बेल बज के फोन गर्म हो गया, गरम बेल, फोन गर्म हो गया, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल, ओह ग्राहम बेल ने किया था, अरे याद हो गया। आप जानते हैं आपको रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो बज ही नहीं रहा है जी, रेडियो को हिला, बज नहीं रहा है, हिला, अरे थोड़ा जोर से हिला, मार्कोनी, उसको जोर से रेडियो बज जाएगा। मार्कोनी क्या मतलब? मार्कोनी रेडियो चलेगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वो याद हो गया, मार्कोनी ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली तरीके हैं ये, या एक्रोनिम बना लो, किसी चीज को जोड़ लो। याद है ना बॉड मास, बचपन में आपने सीखा था, है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास, एक्रोनिम बना लो, याद हो जाएगा। विबग्योर, वो जो कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? ये तरीके हैं, एक्रोनिम से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ब्रेन जिम बनाओ बच्चों का। ब्रेन जिम में एक हाथ से स्क्वायर बनाना सिखाओ उसको और एक हाथ से सर्कल बनाना सिखाओ। ये दो एक साथ करने मेरे लिए भी मुश्किल हो रहे हैं जी, मैंने भी बचपन में नहीं किया था, आप करा लो अपने बच्चों को। ये बड़े, कहीं मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूं, साथ साथ आपको समझ में आए। मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊं, मैं आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर नहीं बताता, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मेमोरी बिल्ड करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाने के लिए गया, वेजिटेरियन हूं लेकिन उसने नॉनवेज खाना खिला दिया, मुर्गी सर्व कर दी मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने वो नाइफ और फोक साइड में रखा, मैंने बोला शेफ को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। तो दरवाजा खुला तो उसमें से वेटर भी आया, शेफ भी आया, मैनेजर भी आया, जनरल मैनेजर भी आया। उसने आके माफी मांगी, बोला डॉक्टर बिंद्रा हमारे यहाँ वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन से सारे फ्रेश फ्रूट तोड़े, वहां पेड़ों से, ट्री से तोड़ करके, उसके बाद मेरे को फ्रेश फ्रूट सैलेड खिलाया। अब इसमें हमारा बोर्ड लाइन नंबर छुपा हुआ है।
आप कहेंगे बोर्ड लाइन नंबर कैसे छुपा हुआ है? मैं आपको बताता हूं, मैं इसका ट्रिक सिखाऊं आपको। ट्रिक क्या है इसके पीछे? 9, मैंने हर एक नंबर को एक इमेज दे दिया। 9 को इमेज दिया डाइन, 8 को इमेज दिया प्लेट, 10 को इमेज दिया हैन, 5 को इमेज दिया नाइफ, 4 को इमेज दिया डोर, 4 4 4 4 यानी कि डोर 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 से खुल के कोई आ रहा है वहां से, और 3 को इमेज दिया ट्री। अब आप समझ सकते हैं जी, 9 मतलब मैं डाइन करने गया, और 8 का मतलब मैंने प्लेट में बैठा, और 10 में मतलब मेरे को हैन उसने सर्व कर दिया, 5 का मतलब मैंने नाइफ उठा के साइड में रखी, 4 का मतलब चारों उतर के खोल के डोर डोर 4 4 4 4 आ गए, और 3 का मतलब भाई मैंने, उसने बोला कि मैं ट्री से आपको फ्रेश फ्रूट ला के खिला देता हूं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के साथ मैंने हर नंबर को एक इमेज दिया, तो माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके मैंने नंबर याद कर लिया। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। बात यह है कि कहानी के माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस करके तो कुछ भी याद कर लोगे आप। हाँ, जैसे आप किसी हर नंबर को कुछ इमेज दे दो आप, जैसे 1 को बोलो सन, 2 को बोलो शू, 3 को बोलो ट्री, 4 को बोलो डोर, 5 को बोलो नाइफ, 6 को बोलो विक्स, 7 को बोलो हेवन, 8 को बोलो प्लेट, 9 को बोलो डाइन, 10 को बोलो हैन। अब आप कुछ इसकी कहानी बना दो और वो कहानी याद हो जाएगी, वो कहानी के साथ नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोर्ड लाइन नंबर बताया, हमारे यहाँ पे ना कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया, 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है, इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया। और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ। रोबोटिक्स और कोडिंग, आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारे देश में सारंग सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना, क्योंकि उसके माँ बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी। उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, हाँ, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए। उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई। ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया ये 8 तरीके, पर आपको याद है मैंने शुरू में वीडियो को क्या बताया था आपको, कि एक दूंगा जबरदस्त बिजनेस मॉडल, और अब आएगा आपको बड़ा मजा है जी। क्या, कैसे मजा आएगा? ये 2 तेज दिमाग वाले आदमी थे, एक था ललित शर्मा, दूसरा कपिल कुमार। इनका दिमाग था बड़ा तेज, इन्होंने बना कंपनी तेजदिमाग.com। ये आए थे हमारा कोर्स अटेंड करने, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। जबरदस्त प्रोग्राम, जहां सीखा बिजनेस का मॉडल और इसको कर दिया बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट। तेजदिमाग.com ये करते हैं बच्चों का भी दिमाग तेज, क्योंकि इनका बड़ा दिमाग तेज, तेज दिमाग तेज। ये इन्होंने इसका सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम स्टोरीज के माध्यम से सिखाएं, उनको गेमिफिकेशन कर दें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कराएं, कुछ उनको पजल्स दिखाएं, उनको क्रिएटिव असाइनमेंट्स कराएं, उनको क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग करें, जिसके माध्यम से ये बच्चे सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अब आपको क्या है ना, अब 8 अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। इन्होंने 8 को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मॉडल बना दिया कि मैं 8 तरह के कोर्स इकट्ठे करा दूं संडे के संडे। उसको बना दिया एक बिजनेस मॉडल, उसको कर दिया फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट। अब लोग संडे के दिन केवल एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस कर रहे हैं और इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। एक पते की बात आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी।
हर बिजनेस मॉडल की एक यूनिकनेस होती है और इसकी भी एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस है कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबल मॉडल। कन्वीनियंस अफोर्डेबल मॉडल का मतलब क्या? जो महिलाएं घर में रह करके चाहती थी कि मैं कुछ अपना करूं और कर नहीं पा रही थी, पति को, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, टाइम की कमी थी, वो संडे के दिन घर से शुरू कर सकती है। जैसे कई होते हैं कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, जिनके पास में उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, वो मंडे टू सैटरडे अपने बाकी स्कूल रन करते थे लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है, वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को संडे के दिन यूज कर लेते हैं। जब आपको ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं तो आप देखते हो आपको चाहिए क्या? आपको तो खाली 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कुछ लैपटॉप, स्मार्ट टीवी चाहिए, खाली 12वीं पास होने चाहिए, बाकी सारा तो ये काम करके देंगे। आपको सारे टूल्स दे देंगे, आपको सारा सपोर्ट देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, मैनुअल देंगे, किताबें देंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल दे देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जब सारा सपोर्ट मिल जाता है और आपको एडवर्टाइजिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, फिर आपको मुश्किल नहीं आती है। जब एंट्री बैरियर ना हो, कम पैसे में धंधा चालू करना हो, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ द इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं तेज दिमाग ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप ग्रो करती है। क्विक समरी, अगर आप tezdimaag.com से जुड़ना चाहते हैं तो इनका ये बोर्ड लाइन नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। जैसे इनका भी दिमाग तेज हुआ, आप भी तेज दिमाग के साथ मिलकर के एक तेज दिमाग बच्चों को बिल्ड करने के लिए अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप भी ऐसे बिजनेस मॉडल बिल्ड करें तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए और हमसे आकर के ट्रेनिंग लीजिए। मैं अपने सारे अच्छे पार्टिसिपेंट को प्रमोट करता हूं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको भी प्रमोट करूं, आपकी केस स्टडी बनाऊं, इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, फोन करके चेक करिए, आपके पास नंबर होगा, आपने फोन नहीं किया होगा, फोन करो। आपको उनसे जुड़ना है, फोन करो, एक्शन लो, डिसीजन लो, तुरंत बात करो, लाइक करो इस वीडियो को। अगर थोड़ा भी उत्साह बढ़ा, ऐसी केस स्टडी से अगर आपकी मदद होती हो, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए, जिसने दुनिया के इस मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरशिप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपके पड़ोसी ने, तो उसको भी बोलो ना। वीडियो शेयर करने से आपकी भी इज्जत बढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला सोचता है यार ये अच्छी चीजें शेयर करता है, बाकी तो जंक लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते ही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पे जरूर आके फॉलो करने के लिए, क्योंकि वहां के वीडियोस बहुत अलग हैं। आप सबका हर बार की तरह मुस्कुराहट के साथ